एक गांव में जानकी नामक एक गरीब विधवा अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद जानकी घरों में चौका बर्तन करके अपना परिवार चला रही थी। जानकी सदैव भगवान की पूजा किया करती थी। उसके घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की एक फोटो थी, जिसके आगे वो हर सुबह उठकर दीपक जलाया करती थी और नियम पूर्वक जो भी रूखा सूखा बनाती वो भोग लगाकर ही खाती थी। सूरज था तो छोटा पर समझदार बहुत था। वह अपनी माँ को अक्सर ऐसा करते देखता था। माँ, तुम भगवान की पूजा क्यों करती हो? इसलिए बेटा, ताकि भगवान हमें हर मुसीबत से बचाए। माँ, क्या भगवान हमें सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं? हाँ बेटा, भगवान हमारी हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। अपनी माँ से बातें करते करते सूरज सो जाता है। अगले दिन जानकी काम पर चली जाती है। एक दिन सूरज की तबीयत खराब थी, पर वो दवाई खाने के लिए लगातार मना कर रहा था। सूरज बेटा, अगर दवाई नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे? माँ, तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमें सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं, तो वो मुझे ठीक कर देंगे। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई बहुत कड़वी होती है। अरे तुम्हें नहीं पता कि भगवान जी ने तो मुझे ये दवाई दी है कि इसे सूरज को खिला देना, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो देखो, दवाई की पुड़िया भगवान के मंदिर में रखी है ना, और उन्होंने साथ में कटोरी में चीनी भी रखी है। अगर तुम्हें दवाई कड़वी लगे तो मैं तुम्हें चीनी खिला दूं, वो देखो। क्या सचमुच भगवान जी ने ये दवाई दी है? ठीक है, फिर तो मैं ये दवाई खा लूंगा। माँ, मुझे वो वाली चीनी भी दो। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, मैंने आपका नाम लेकर सूरज को दवाई खिलाई है। मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दोगे। हे पालनहार, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आपकी सदा ही जय हो। दवाई खाकर सूरज ठीक हो जाता है। माँ, भगवान जी की दवाई से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दाल चावल खाने हैं। माँ, अच्छा बेटा, आज मैं तेरे लिए दाल चावल ही बनाऊंगी। जानकी उस दिन सूरज के लिए दाल चावल बनाती है। जानकी भगवान को भोग लगाकर सूरज को खाना देने ही लगी थी कि तभी गांव का मुखिया आ जाता है। जानकी, कर्जे के बाकी बचे हुए रुपए तो कब तक लौटाएगी? तूने अपने पति की बीमारी के लिए मेरे से 5,000 रुपए लिए थे, जो अब ब्याज के साथ 15,000 हो चुके हैं। मुखिया जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दे दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ठीक है, 15 दिन बाद 5,000 रुपए दे देना। बाकी के बचे हुए पैसे 2-3 महीने के अंदर लौटा दे। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। जानकी परेशान हो जाती है कि वो इतनी जल्दी रुपए कहाँ से लाएगी। जानकी घरों में काम करती थी, वहां से भी एडवांस रुपए मांगती है, पर पहले ही वो महीने के पैसे ले चुकी थी, इसलिए मालकिन ने एडवांस देने के लिए भी मना कर दिया। नहीं नहीं जानकी, ऐसे काम नहीं चलता। तुम्हें तो पता ही है सेठ जी पूरे महीने के पैसे एक साथ देते हैं। अब मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूंगी तो मुझे भी तो पूरे टाइम घर का खर्च चलाना है। सेठ जी शहर गए हुए हैं, पीछे से मुझे भी तो पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मैं तुझे महीने के पैसे पहले ही दे चुकी हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, आप परेशान मत हो। ऐसे कुछ दिन तक जानकी परेशान रहती है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो चौधरी का कर्ज कैसे चुकाए। एक दिन जानकी त्रिदेव की मूर्ति के आगे बैठी रो रही थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चौधरी साहब कल मेरे से कर्जे के 5,000 रुपए मांगने आ जाएंगे, पर मेरे पास उनको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो ये घर खाली करना पड़ेगा हमें, वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। माँ, तुम रो मत, तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमारी हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। देखना, वो हमें भी इस मुसीबत से निकाल देंगे। पर जब मुखिया पैसे लेने के लिए आया तो जानकी के पास पैसे नहीं थे। मुखिया ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जानकी, मैंने तुझसे कहा था कि तू कर्जे के 5,000 रुपए तैयार रखना, पर तूने ऐसा नहीं किया। कल दोपहर तक अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? मुखिया जी, आपको पता भी है हमारी मदद करने के लिए भगवान जी आने वाले हैं, वो आपके सारे पैसे चुका देंगे। सही है, सही है, बच्चे को भी बहला फुसला रखा है। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, देखता हूं कल कौन से भगवान मेरे पैसे चुकाने आने वाले हैं। जानकी रोने लगती है। सूरज भगवान त्रिदेव के पास जाता है और उनसे कहता है, भगवान जी, माँ कहती है कि आप मुसीबत में हमेशा सहायता करने के लिए आते हो। कल मुखिया जी माँ को पुलिस के हवाले कर देंगे, आप उससे पहले आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। सूरज भगवान के आगे रोने लगता है
और उसकी दर्द भरी पुकार ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचती है। हे नारायण, महादेव, मासूम सूरज की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। ब्रह्मदेव, सूरज हमें मदद के लिए पुकार रहा है। जानकी ने सदैव हमारी पूजा और अर्चना की है। अब समय आ गया है कि हम जानकी को उसकी पूजा का फल दें। अब दोनों सत्य कह रहे हैं। जब भी कोई भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारता है तो हम तीनों उसकी सहायता के लिए अवश्य जाते हैं और समय आने पर हम तीनों अपनी भक्त जानकी की सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने पैसे लेने के लिए जानकी के पास आता है। पुलिस भी मुखिया के साथ थी। इंस्पेक्टर साहब, जानकी मेरे पैसे नहीं लौटा रही है। इसने मेरे 15,000 रुपए कर्जा चुकाना है। इसमें से इसने अब तक 1 रुपए का कर्जा भी नहीं चुकाया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए जानकी जी, मुखिया जी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। या तो आप इनके कर्जे में से 5,000 रुपए अभी दे दो, वरना हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो। आप तो जानते ही हो मेरी कितनी परेशानी चल रही है। सूरज के बापू के गुजर जाने के बाद घर का किराया, घर खर्च के पैसे सब घरों में काम करके ही निकाल पाती हूँ। मैं आपको वादा करती हूँ, कुछ दिनों में आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि आज भी मुझे टाल रही है। न जाने कभी मेरे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर भाग गई तो मैं कहां ढूंढूंगा इसको फिर? आप इसे बोलो मेरे पैसे अभी दे। पुलिस अंकल, अभी भगवान जी आते होंगे, वो आपके सारे पैसे दे देंगे। आप मेरी माँ को मत ले जाओ। वे आगे से हटो बेटा। चलिए बहन जी, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अभी इंस्पेक्टर साहब जानकी को लेकर जा ही रहे थे कि तभी 3 व्यक्ति वहां आ जाते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप जानकी को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। चौधरी साहब के पैसे हम दे देंगे। ये लीजिए चौधरी साहब, आपके कर्जे के पूरे 15,000 रुपए। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जानकी को छोड़ दीजिए। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानकी के रिश्तेदार हैं क्या? देखने में तो आप बड़े व्यापारी लग रहे हैं। ये भगवान जी हैं। मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। बच्चा मासूम है। मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब था, वो मुझे मिल गए। चौधरी और पुलिस वहां से चले जाते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आज मेरे लिए ईश्वर का रूप बनकर आए। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तभी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर जानकी उनके चरणों में गिर जाती है। ये भगवान जी हैं। मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। जानकी और सूरज को आशीर्वाद देकर त्रिदेव अंतर्धान हो जाते हैं और उनके चरणों के स्थान पर 3 सोने के सिक्कों से भरे कलश रखे थे। जानकी के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है और त्रिदेव का चमत्कार उसके जीवन को खुशियों में बदल देता है। जानकी उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर नई जमीनें खरीदकर खेती बाड़ी का काम शुरू करती है। सूरज को पढ़ने लिखने के लिए वो स्कूल में डाल देती है। जानकी अक्सर मंदिरों में भंडारा भी करवाने लगी। उसने अपने जैसे बहुत से गरीबों की मदद की, उन्हें रोजगार दिया। जानकी का अब एक ही सपना था कि वो अपने बेटे सूरज का भविष्य उज्जवल बनाए। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया ऐसा ही एक अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने कुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही कुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माताश्री को बतानी होगी। माताश्री, आप कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माताश्री, कुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है।
उसको रोक लीजिए माताश्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता ऋषि मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती है। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती है, किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। नारायण नारायण। प्रभु, माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी है। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। मां काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार मां काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देवराजेंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ब्रह्मदेव? आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जामाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई है और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं देवाधिदेव। काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती है और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने हुंड का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो? आप जानते हैं प्रभु, हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जमाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण। अब क्या होगा प्रभु? माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है। अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। देवर्षि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई। वास्तव में वो बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की तरह है। अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस बालक के पास जाती है। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता और वो उस बालक को गोद में उठा लेती है। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है मेरे इस रूप को देखकर ही डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहां पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का
ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध को और आपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है और क्रोध विनाशकारी होता है। ये तो आपको परिचित है देवी, इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा था। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार को भक्तगण पूजने लगे।